हेलो जी, कैसे सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 45 पर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि यार सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, उनके अंदर इंसर्शन, ट्रैवर्सल और डिलीशन किस प्रकार आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। हमें आज के टाइम पे उन तीनों लिंक लिस्ट के बारे में पता है, उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस अच्छी अच्छी कंपनीज के सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है रिवर्स अ लिंक लिस्ट। रिवर्स अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि लिंक लिस्ट किस प्रकार की होती है। मैंने बोला इनपुट में मान लो कि आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है। अब लिंक लिस्ट कैसी होती है भाई? उसमें तो कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जिनको मैं नोड बोलता हूँ। यार ये नोड है, नोड के अंदर दो चीज़ें हमने अब तक सीखी हैं कि यार एक तो डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा, है ना। एक डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा। ये नल पॉइंटर होगा, लास्ट वाला नल को पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा, लेट्स से यहाँ 3 पड़ा, यहाँ 5 पड़ा, यहाँ 7 पड़ा, और यहाँ पर ये आपका हेड पॉइंटर है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपने सीख लिया था यार कि लिंक लिस्ट इस प्रकार की होती है। डेटा पड़ा होता है और एक पॉइंटर होता है जो अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। फिर डेटा पड़ा हुआ और एक पॉइंटर जो अगली नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर एक डेटा पड़ा अगली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये लिंक लिस्ट आपके इनपुट में आई है तो आपका आउटपुट क्या होगा? सिंपल, इसको रिवर्स कर दो कि पहली नोड में 7 पड़ा है, फिर ये पॉइंट करा अगली नोड को, इसमें 5 पड़ा है, फिर ये पॉइंट करा अगली नोड को जिसके अंदर 3 पड़ा है। बहुत बढ़िया। तो हम ध्यान से देखते तो क्या हुआ, ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। पहले 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया। 7 5 3। सेम चीज ने एरे के अंदर भी देखी थी यार। जैसे हमारे पास एक एरे पड़ा है, उसके अंदर पड़ा है कि 7 4 3 2, ये 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इसको रिवर्स करने पे क्या आएगा? 2 3 4 7, इस प्रकार का एरे बन जाएगा। तो वही यार रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि यार इस चीज को हमें रिवर्स करना है। ये हमारे पास इनपुट में था, ये हमें आउटपुट में देना है, इसको रिवर्स करना है, ठीक है। अप्रोच समझते हैं भैया, कैसे कैसे होने वाला है, क्या लॉजिक लगाऊं मैं इसको रिवर्स करने के लिए। मैंने बोला इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइटरेटिवली भी, मतलब लूप का यूज करके भी, और रिकर्सिवली भी। कैसे, क्या इंट्यूशन होगी, कैसे सोचना है कि सोल्यूशन निकालें, उस चीज को डिस्कस करते हैं। वो वाला पार्ट अभी पेंडिंग समझ लो। उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले स्पॉन्सर्स वाले पार्ट को निपटा देते हैं, ताकि आपका बीच में फ्लो जो है वो ब्रेक ना हो। तो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। रीलेवल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपकी सहायता करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। आपको कोई डिग्री, एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की नीड नहीं है। आप रीलेवल के द्वारा सिर्फ रीलेवल टेस्ट देकर क्रैक कर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलेवल इज कंडक्टिंग टेस्ट इन 9 कैटेगरी, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, एचआर जनरलिस्ट टेस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, जो कि सैलरीज अराउंड 25 LP तक प्रोवाइड करती हैं। Jobs are offered from 200+ big companies like Paytm, Razorpay, Cred, etc. Right? If you're unable to decide, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या किया जाए, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल टेस्ट देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। रील लेवल ने अब तक 10 करोड़ प्लस वर्ड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कैंडिडेट्स को। पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड आप 40 LP तक के पैकेजेस भी ग्रैब कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे होंगे अचीवर्स के। और एक और चीज, अगर आप यहाँ मंथली लीडर बोर्ड में बने रहते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो भैया आप क्या करें? अब कुछ नहीं करना, जाना है इस प्लेटफॉर्म पर, रजिस्टर करना है, अपना टेस्ट बुक करना है, और कंपनी क्रैक करके मुझे मेल कर देना कि भैया चलो प्लेसमेंट तो लग गई, मजा आ गया, बताओ पार्टी का देनी है, ठीक है। तो धन्यवाद। तो वापस आ गए वीडियो पे, अप्रोच की बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला, हमारे पास स्टार्टिंग में एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। हमने क्या बोला, हमारे पास स्टार्टिंग में एक लिंक लिस्ट पड़ी है, ठीक है। मान लेते हैं कि लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार की है कि यार इसके अंदर 3 पड़ा है, ये अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, 5 पड़ा है, अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, 7 पड़ा है, अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, 9 पड़ा है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरा हेड पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की लिंक लिस्ट मेरे पास है। इसको मुझे रिवर्स करना है। मैंने बोला रिवर्स किस प्रकार होगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार 3 जो है वो इसको पॉइंट करने की जगह यहाँ पर पॉइंट कर रहा हो नल को, ठीक है। फिर 5 इसको पॉइंट करने की जगह यहाँ पॉइंट कर रहा हो, 7 इसको पॉइंट करने की जगह यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ऐसी 9 इसको पॉइंट करने की जगह यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। तो आपकी लिंक लिस्ट क्या बन गई? सबसे ऊपर 9 है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका हेड जो है वो यहाँ होने की जगह यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि हेड यहाँ होने की जगह यहाँ पर आ गया। बढ़िया। तो इन शॉर्ट आपकी लिंक लिस्ट क्या बन गई कि यार यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगली नोड ये हो गई, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगली नोड ये हो गई, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगली नोड ये हो गई, और फिर यहाँ से नल मार्क होके लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो इन शॉर्ट मैंने रिवर्स कर लिया। पहले ये थी 3 5 7 9, अब ये हो गई 9 7 5 3, रिवर्स कर लिया। लॉजिक क्या है ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ,
हर नोड को पकड़ के उसको पीछे पॉइंट करवा रहा हूँ, हर नोड को पकड़ के उसके कनेक्शन को, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को, पॉइंटर को पीछे पॉइंट करवा रहा हूँ, हर नोड को पकड़ के पीछे पॉइंट करवा रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ हर नोड के साथ। तो क्या जी मैं लूप के द्वारा कर सकता हूँ? कुछ कुछ सही लग रहा है, सेम चीज़ रिपीट करनी है, लूप के द्वारा कर लेंगे, या फिर रिकर्जन के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। समझते हैं कि किस प्रकार इसको हम करने वाले हैं, समझते हैं इस चीज़ को एक बार। तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ ये? मैंने क्या बोला, पीछे मान लो कि एक मैंने पॉइंटर बना दिया, इसका नाम दिया कि यार प्रीवियस, और इसके अंदर डल गया नल, ठीक है। और जो भी हेड है उसको मैंने एक दिखा दिया कि यार स्टार्टिंग जो है इसको मैंने बोल दिया करंट नोड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक पॉइंटर बनाओ, इसका नाम रख दो प्रीवियस, और इसमें नल डाल देना। इसी प्रकार मैंने बोला कि यार एक पॉइंटर बनाओ, इसका नाम रख दो करंट, और इसके अंदर हेड डाल देना। इन शॉर्ट क्या हुआ कि यार ये आपका प्रीवियस बन गया जो कि नल को मार्क कर रहा है ना, नल को दर्शा रहा है, और ये इस वाले नोड को आप करंट के द्वारा दर्शा रहे हो। बहुत बढ़िया, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि मैं चाहता हूं कि जो भी नोड में अभी हूं, जो भी मेरी करंट नोड है उसको मैं पीछे की तरफ पॉइंट करवा दूं, जो भी मेरी करंट नोड है उसके पॉइंटर को मैं पीछे की तरफ पॉइंट करवा दूं, ठीक है। जो भी करंट नोड है उसके पॉइंटर को पीछे पॉइंट करा दूं, जो भी करंट नोड है उसके पॉइंटर को पीछे पॉइंट करवा दूं। बहुत बढ़िया, समझते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि यार मैं इसको कट करके पीछे यानी प्रीवियस वाले पे पॉइंट करवा दूं, पीछे वाले नोड पे पॉइंट करवा दूं। तो मैं इस कनेक्शन को हटाना चाहता हूं। अगर मैं इस कनेक्शन को हटा दूंगा तो इस वाली पूरे लिंक लिस्ट के पार्ट का ट्रैक हट जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगी, मुझे नहीं पता भाई कहां पे है, इसको दोबारा मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसको काटने से पहले मुझे एक पॉइंटर इस वाले पार्ट पे लगाना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे काट देता हूं, मैंने बोला अगर मैं इस कनेक्शन को काट दूंगा तो भैया यहां से लेके यहां तक की लिंक लिस्ट जो है मेरे लिए लॉस्ट हो जाएगी, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए, इसको काटने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉरवर्ड कैसे बनेगा, करंट का नेक्स्ट, है ना, तभी तो यहाँ पहुंच पाओगे। करंट के नेक्स्ट को यूज करके आप यहाँ पहुंच पाओगे, तो आपने बोला फॉरवर्ड क्या है, करंट का नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको काट सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको काट के प्रीवियस नोड पर जाना चाहता हूँ। तो ये एरो है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था करंट का नेक्स्ट। कहाँ जाना चाहता हूँ मैं, प्रीवियस पे जाना चाहता हूँ, प्रीवियस पे कर दिया। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि यार 3 जो है वो प्रीवियस नोड पे पॉइंट कर रहा है, और ये मेरी एक लिंक लिस्ट बची हुई है, इसको मैंने फॉरवर्ड से दर्शा दिया है। बहुत बढ़िया। तो मैंने इस नोड के लिए पीछे वाले नोड पे पॉइंट करा दिया है। सेम चीज मैं बाकी सारी नोड के लिए कराना चाहता हूँ। इस नोड के लिए मैंने इसको पीछे पॉइंट करवा दिया है, अब सेम चीज मैं बाकी बचे हुए पार्ट के लिए करवाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि यार एक लूप चला देता हूँ, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट नल नहीं है चलाते रहो, है ना। यानी यहाँ पे जब आपका करंट यहाँ पहुंच जाएगा तब आप रुक जाओगे, है ना, तब तक चलाते रहो। फॉरवर्ड निकाला, करंट नेक्स्ट करके करंट का नेक्स्ट को प्रीवियस में डाल दिया, यानी पीछे पॉइंट करवा दिया। और फिर मैंने क्या बोला कि एक प्रीवियस वाली को आगे बढ़ा दो और करंट वाले को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो करंट कैसे आगे बढ़ेगा, करंट क्या हो गया, फॉरवर्ड, है ना। तो आपने करंट को यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट करवा दिया फॉरवर्ड वाले पार्ट पे, और प्रीवियस को यहाँ से हटा के यहाँ वाले पार्ट पे पॉइंट करवा दिया। तो इन शॉर्ट आप 2 पॉइंटर का अप्रोच यूज करके रिवर्स कर रहे हैं कि आपने पहले प्रीवियस को करंट पे कर दिया, ठीक है, और फिर करंट को फॉरवर्ड पे कर दिया। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, मान लो मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती तो गेम बदल जाती, सब गलत हो जाता, है ना। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो इस प्रकार मैंने ये आइटरेटिवली रिवर्स करने का कोड लिख लिया है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एक बार इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास ना ये पड़ा है, मेरे पास ये पड़ा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है। ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में हेड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब फटाफट जो हमने लॉजिक लिखा उसको समझते हैं। हमने बोला प्रीवियस नल है और करंट हेड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यार मान लो कि प्रीवियस जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, नल को दिखा रहा है, और करंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला, लूप चलाओ जब तक करंट नल नहीं होता, फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो आपने इस क्या बोल दिया, इसको बोल दिया फॉरवर्ड, ठीक है। फिर आपने क्या किया, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि इस वाले को काटा और 3 अब पॉइंट कर रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी प्रीवियस यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया। और आपने बोला कि करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, यानी करंट यहाँ से हट गया और करंट कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या समझ में आ गया, अब क्या स्टेट है। अब स्टेट ये है कि 3 वाली नोड जो है वो यहाँ पॉइंट कर रही है, और ये नोड जो है इस प्रकार पॉइंट कर रही है, और यहाँ मेरा करंट है और फॉरवर्ड है, और यहाँ मेरा प्रीवियस है, ठीक है।
अब ये लूप चलता जाएगा यार, लूप चलता जाएगा। अब आपका यहाँ पे जब अगली बार अगली इटरेशन में आप दोबारा ऊपर जाते हैं तो आपको क्या पता लगेगा कि फॉरवर्ड यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपका ये हटके इस प्रकार चला गया और आपका फिर क्या हुआ, प्रीवियस जो है यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया और करंट जो है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से हट गया। बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट अब क्या बन गया, ये लिंक लिस्ट है ऐसे और ये जो है ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है और प्रीवियस यहाँ पे है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हम आगे चले गए तो फॉरवर्ड यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने इस कनेक्शन को काट के पीछे की तरफ कर दिया, फिर आपका प्रीवियस यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया और फिर आपका करंट यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या दिख रहा है, अब लिंक लिस्ट किस प्रकार है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या देखा, करंट जो है, जो मेरा करंट है वो कहाँ आ गया, नल पे पॉइंट कर रहा है करंट, है ना, नल पे पॉइंट कर रहा है। तो लूप से बाहर आ जाओगे आप, लूप से बाहर आ जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो हमें क्या करना था, इसके बाद हमने बोलता ना कि हम हेड को भी अपडेट कर देंगे, हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पे ला लेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइम प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है वो मेरे नए वाले हेड को दर्शा रहा है। तो मैं अपने कोड में जाके क्या लिख दूंगा कि भैया रिटर्न प्रीवियस, और ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। आइटरेटिवली मैंने अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया। ध्यान से एक बार दोबारा अगर मुझे आपको समझाना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक नोड को पकड़ रहा हूं और उसको प्रीवियस पे कनेक्शन को दर्शा रहा हूं, आगे वाले कनेक्शन को काट रहा हूं। मैंने एक नोड को पकड़ा, आगे वाले को कहीं पे स्टोर करा लिया फॉरवर्ड के अंदर, उसके कनेक्शन को काट के पीछे की तरफ पॉइंट करवा दिया, फिर पीछे वाले को आगे ले गया और इस वाले को आगे ले गया। बहुत बढ़िया। दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने एक नोड को पकड़ा, उसके आगे के लिंक लिस्ट को मैंने स्टोर करा लिया किसी और पॉइंटर के अंदर, इसे दर्शा दी कि भाई ये फॉरवर्ड है। इसके बाद मैंने क्या किया, उसके कनेक्शन को काट के प्रीवियस नोड पे ले गया कि यार यहाँ पे आ जाओ, और उसका मैंने जो दो पॉइंटर बना रखे हैं प्रीवियस और करंट वाले, उनको मैंने एक एक आगे बढ़ा दिया। सेम चीज़ हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं फॉर लूप के अंदर। अगर मुझे ये चीज़ आपको दर्शानी हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा हुआ है जो कि कहता है कि इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, और इसको हम रिवर्स करने का एक बार प्रयत्न कर लेते हैं। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रीवियस है, नोड स्टार प्रीवियस नल है। अच्छा, नोड यहाँ पे ठीक है, सही है, नोड स्टार करंट इज इक्वल्स टू हेड है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सिंपल चीज एक बार सोचते हैं, कोड लिखने से पहले अगर लिस्ट एम्प्टी होती तो क्या होता, तो जो भी मेरा आंसर है, जो भी हेड है, मैं उसको रिटर्न कर देता कि भाई इसको क्या ही रिवर्स करूं, खाली लिस्ट है। या फिर एक ही एलिमेंट होता तो भी रिवर्स करके क्या ही फर्क पड़ता, वही सेम आंसर रहता। तो मैं क्या उसको लिख सकता हूं पहले ही कि यार इफ हेड इज इक्वल टू नल, या फिर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो ये क्या केस है, ये है एम्प्टी लिस्ट का केस और ये है सिंगल नोड का केस। तो इन दोनों केस में आप क्या बोलोगे, रिटर्न हेड। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने क्या बोला, अब मैं अपनी अप्रोच लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपना फटाफट से फॉर लूप लिख लिया, वाइल ये क्या कहता है कि करंट नॉट इक्वल टू नल। इस केस में क्या करना है, सबसे पहले तक फॉरवर्ड बना लो, नोड स्टार फॉरवर्ड। अगर मान लो मैंने इसको बाहर ही इनिशियलाइज कर दिया होता और ऐसे बोल देता कि नोड स्टार फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू नल, अंदर भी कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता यार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। फिर मैंने बोला करंट नोड को पीछे की तरफ पॉइंट कर दो, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस। और फिर मैंने बोला कि प्रीवियस को करंट करो, यानी प्रीवियस को एक आगे बढ़ा दो, और इसी प्रकार मैंने बोला कि करंट को भी आगे बढ़ा दो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैंने ये करा और मैंने लास्ट में बोला कि रिटर्न प्रीवियस, ये नया हेड हो गया। तो इस प्रकार मैंने रिवर्स का फंक्शन लिख लिया है और इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी पता लग जाएगा। सारे टेस्ट केस सही चल रहे हैं। मैंने बोला सबमिट कर दो, इसको हमने सबमिट करके देखा और हमारा आंसर आ जाए भाई, सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है एकदम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक आइटरेटिव सॉल्यूशन जो है वो देख लिया, इसको सॉल्व करने का, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी तो क्या होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हमने क्या किया है, अगर आप लॉजिक वाइज देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस एंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया, इसको काट के यहाँ कर दिया, इसको काट के यहाँ कर दिया, फिर इसको ट्रैवर्स करके यहाँ काट के यहाँ कर दिया। अगर लिंक लिस्ट के अंदर मान लो n नोड है, अगर मान लो n नोड है इस लिस्ट के अंदर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग ऑफ n। तो जितने भी नोड्स होंगे उन सबका आप ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इस लूप के द्वारा बिग ऑफ n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कुछ एडिशनल मेमोरी ली है यार, हम सिंपल बस ये कुछ पॉइंटर्स वगैरह बनाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने कांस्टेंट स्पेस लिया, O ऑफ 1 हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बढ़िया सोल्यूशन है, कहाँ दिक्कत है इसमें,
बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। अगर हम इसके सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम बात करें कि भैया चलो आइटरेटिव तो आ गया, अब रिकर्सिव भी बता दो, अब रिकर्सिव सॉल्यूशन भी बता दो। मैंने बोला दोस्त बहुत आसान है, क्या मैं इसी कोड को रिकर्सिव में चेंज करने का ट्राई करूं? समझते हैं। मैंने क्या बोला कि यार मान लो ये एक लिंक लिस्ट है, वो सर्कल में मजा नहीं आ रहा, लिंक लिस्ट में ये रेक्टेंगल में मजा आता है बस। क्यों लक्ष्य? सही कह रहा है। गुड। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 पार्टीशन होंगे, पता है हमें, एक तो डेटा का और एक पॉइंटर का। अब हमने क्या बोला कि मान लो यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 7 पड़ा है, यहाँ 9 पड़ा है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, और यहाँ पे हेड होगा, ठीक है, ये नल होगा। तो ये आपकी लिंक लिस्ट है। मैंने क्या बोला, मुझे रिवर्स करना है रिकर्जन का यूज करके। रिकर्जन क्या कहता है दोस्त? रिकर्जन की क्या डेफिनेशन सिखाई थी मैंने आपको अपने रिकर्जन 10 डे चैलेंज में, कि भैया एक केस सॉल्व कर लो, एक केस सॉल्व कर लो, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा, बाकी रिकर्जन देख लेगा अपने आप, उसको बाकी करने की नीड नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ इतना सोचो कि मैं 3 को कैसे रिवर्स करने वाला हूं, ये वाला पार्ट तो रिकर्जन कर लेगा, ये रिकर्जन की दिक्कत है, रिकर्जन कर लेगा। आप बस एक के बारे में सोचो। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 3 को अगर रिवर्स करना है तो आप क्या करते? आप बोलते कि यार मैं इस पॉइंटर को हटा के यहाँ कहीं पीछे कोई नल होता वहां डाल देता। सिंपल है ना, सिंपल है, बढ़िया है। तो इस चीज को हम सॉल्व करते कि यार इसको मैं हटा के यहाँ डाल देता, और यहाँ से जो भी मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स होके आती इस पार्ट से, उसको मैं इससे कनेक्ट कर देता। 2 चीजें समझ में आ रही है। पहली चीज क्या थी? पहली चीज ये थी कि भैया मैं क्या करता, मैं जो भी पहली वाली नोड का ये कनेक्शन है इसको काट देता, और मैं इसकी जगह इसको यहाँ पे नल पे पॉइंट कराया था। और सेकंड चीज, जो भी लिंक लिस्ट यहाँ से रिवर्स होके आएगी उसको मैं इससे कनेक्ट कर देता कि यार ये वाली नोड उसके लास्ट में आ जाए। इतना ही करता है, इसके अलावा क्या ही कर लेता है ना। तो चलो हम इसका कोड एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा कि यार एक फंक्शन बनाया, उसका नाम हमने मान लो अभी के लिए सॉल्व लिख दिया, या फिर हमने रिवर्स लिख दिया। इसके अंदर हमने क्या पास किया? इसके अंदर हमने हेड पास कर दिया, नोड स्टार एंड हेड। इसके अंदर हमने अपना करंट पास कर दिया, नोड स्टार करंट, और नोड स्टार प्रीवियस। बहुत बढ़िया। तो अभी के लिए मैं इस कोड को ना यार कमेंट आउट कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इस कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना करंट बना लिया, नोड स्टार करंट इज इक्वल्स टू हेड, हेड पे पॉइंट करा रखा है, और नोड स्टार प्रीवियस जो है वो नल पे पॉइंट करा रखा है। सेम जो लॉजिक हमने भी देखा था वही वाला लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दोबारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं ना। और फिर मैंने रिवर्स वाली फंक्शन कॉल मार दी। यहाँ मैंने बोला कि यार हेड ले लो, और करंट ले लो, और प्रीवियस ले लो, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया जो मेरा हेड था लिंक लिस्ट का। बढ़िया। तो ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस मैंने फंक्शन कॉल वाला काम किया, कोई एडिशनल चीज़ें नहीं करी है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार इफ बेस केस सोचना पड़ेगा ना, एक बेस केस सोचना पड़ेगा कि रुकना कब है, रुकना कब है। तो मुझे क्या पता लगे, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार पहले मैं इसको रिवर्स करूंगा, फिर मैं इसको रिवर्स करूंगा, फिर मैं इसको रिवर्स करूंगा। जब मैं बोलता हूँ रिवर्स करूंगा, बेसिकली आप कनेक्शन काट के पीछे की तरफ लेके आ रहे हो। तो पहले इसके लिए करूंगा, फिर इसके लिए करूंगा, फिर इसके लिए करूंगा, फिर इसके लिए करूंगा, फिर यहाँ रुक जाऊंगा। कब रुके आप? जब लास्ट नोड पे पहुंच गए तो आप रुक गए। तो मैंने क्या बोला, जैसे हमने सेम कंडीशन यहाँ लगाई थी ना, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, तो वही सेम कंडीशन बेस केस में यूज कर लिया। इफ करंट इज इक्वल टू नल, इस केस में क्या करना है, अगर करंट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है करंट यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मेरा प्रीवियस है। और मुझे क्या पता है इस केस में क्या करना होता है, प्रीवियस जो होता है हमने रिटर्न कर दिया था यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा नई लिंक लिस्ट का हेड होगा ना वो यहाँ पर होगा। मुझे क्या पता है करंट जो है वो यहाँ पर है नल पे, तो इसका मतलब प्रीवियस यहाँ पर होगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रीवियस अपने हेड को पॉइंट करा दूँ, है ना, क्योंकि नई लिंक लिस्ट इस प्रकार बनेगी, ये इसको पॉइंट करेगा, फिर ये इसको पॉइंट करेगा, फिर ये इसको पॉइंट करेगा, और फिर नल को पॉइंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना हेड पॉइंट कराना है, तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला बेस केस में अगर करंट इक्वल टू नल है, यानी कि आप लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, हेड को मैंने कॉपी कर लिया प्रीवियस के साथ और रिटर्न करा दिया। सिंपल, हेड इक्वल टू प्रीवियस और रिटर्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला कि यार अब एक केस सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेरा बेस केस था, अब मुझे एक केस सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो समझते हैं क्या हुआ। मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहले तो ये आगे वाला पार्ट जो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंटर फॉरवर्ड वाला लॉजिक लगा लिया हमने। तो हमने क्या बोला कि यार नोड स्टार फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। ये चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना, इतना पार्ट हमने कर लिया।
तो हमने यहाँ पर एक फॉरवर्ड लगा दिया और मैंने बोला ऐसा करो, इसको रिवर्स करके ले आओ फटाफट, इसको रिवर्स करके ले आओ फटाफट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रिवर्स, किसको रिवर्स, हेड डाला और यहाँ पे मेरा करंट, अब मुझे करंट को एक आगे बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड डाल दिया और यहाँ प्रीवियस को एक आगे बढ़ाना है तो प्रीवियस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसमें करंट डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कि करंट जो था इक्वल टू फॉरवर्ड किया था, तो हमने इसलिए यहाँ पे करंट के लिए फॉरवर्ड डाल दिया और यहाँ पे आपने देखा था प्रीवियस इक्वल टू करंट किया था, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीवियस के लिए करंट डाल दिया, ठीक है। ये रिवर्स कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करना था। यहाँ पे मेरा करंट अगर है तो भैया करंट का नेक्स्ट इक्वल टू ये भी प्रीवियस। मैंने क्या बोला, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। हो गया कोड खत्म। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पार्ट को भी हटा सकता हूँ और सीधा फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे करंट का नेक्स्ट लिख सकता हूँ, पर चलो ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो सब कुछ सही चलेगा, चला के देखते हैं। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सही है, तो इससे भी हमारा सही सॉल्यूशन आ रहा है। एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हमने ये भी देख लिया। यहाँ पे हमने किया क्या, दोबारा समझते हैं एक बार। हमने क्या बोला कि बेस केस क्या है, बेस केस क्या है, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, इसको हटा के पीछे कर रहे 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 हैं और यहाँ नल पे आगे तो रुक जाऊंगा, है ना। तो इसमें हम क्या करे थे, ये प्रीवियस शुरू में यहाँ पे था, करंट शुरू में यहाँ पे था, फिर इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। फिर करंट एक बार यहाँ पे होगा तो प्रीवियस एक बार यहाँ पे होगा, फिर एक बार प्रीवियस यहाँ पे होगा तो एक बार करंट यहाँ पे होगा, फिर एक बार करंट यहाँ पे होगा, एक बार प्रीवियस यहाँ पे होगा। तो जब ये वाला केस रीच हो गया तो इस केस में करंट जो है वो नल हो गया। यहाँ पे आपको रुकना था आपके आइटरेटिव वाली सोल्यूशन में, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल तक आप चला रहे थे, है ना। तो आपने बोला कि जैसे ही करंट नल है, इसका मतलब क्या है, यानी करंट यहाँ पे है। अगर करंट यहाँ पे है तो उसका मतलब प्रीवियस यहाँ पे होगा। तो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसको मुझे हेड बनाना है। तो मैंने इसको हेड बना दिया, मैंने बोला हेड इक्वल टू प्रीवियस और रिटर्न कर दिया। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे हेड लिया था और वो भी बाय रेफरेंस लिया हुआ है, कॉपी बनाने की नीड नहीं है। बाय रेफरेंस लेके मैं चाहता हूँ चेंजेस जो है वो सेव्ड रहें, है ना, चेंजेस सेव्ड रहें। तो बेस केस बन गया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार इसको तो जब भी छोड़ो, आगे वाले पार्ट को रिवर्स करके ले आओ। लाइन नंबर 28 क्या कहती है, ये वाले पार्ट को रिवर्स करके ले आओ। लाइन नंबर 28 क्या कहती है कि यार मेरा प्रीवियस यहाँ पे है, मेरा करंट यहाँ पे है और मेरा ये वाला पार्ट रिवर्स करके ले आओ। अब ये वाला पार्ट जब आप रिवर्स करके ले आए तो आपका काम एक तो हो गया। दूसरा काम क्या है कि ये वाले लिंक को तोड़ के प्रीवियस पे पॉइंट करवाना। ये वाला लिंक कौन सा है, करंट का नेक्स्ट, ये करंट है ना, तो ये करंट का नेक्स्ट हो गया। तो करंट का नेक्स्ट आपने प्रीवियस से पॉइंट करवा दिया, करंट का नेक्स्ट प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, तो आपका ये काम पूरा का पूरा हो गया। तो ये एक तरीका है, एक रिकर्सिव सोल्यूशन ये है पॉसिबल, इसके द्वारा आप रिवर्स कर सकते हैं। भैया और कोई तरीका है यार, ये वाला समझ नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक और रिकर्सिव सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो सोल्यूशन हमने अभी लिखा ये वाला, इसमें बेसिकली हमने जो यहाँ पे आइटरेटिव सोल्यूशन लिखा हुआ है इसी को कन्वर्ट करने का ट्राई किया है कि यार करंट और प्रीवियस पॉइंटर का यूज करके मैं किस प्रकार इसको रिवर्स कर पाऊंगा। एक सोल्यूशन और हम लिख सकते हैं जहाँ पे हमने बोला कि यार चलो एक नोड स्टार रिवर्स वन फंक्शन लिखा और इसमें हमने नोड स्टार हेड जो भी भेज दिया, इनपुट में आपका हेड आया होगा और उसके आधार पे इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अभी इसको हमने कमेंट कर दिया अभी के लिए। तो मैंने बेसिकली क्या किया, रिटर्न कर दिया जो मैंने नया फंक्शन लिखा रिवर्स वन और इसके अंदर पास कर दिया जो मेरा हेड आया था। बहुत बढ़िया, सिंपल। तो हमने क्या बोला कि यार सिंपल ये वाला फंक्शन मैं कॉल मार दूंगा और इसमें लॉजिक हम फटाफट लिख लेते हैं, रिकर्जन के द्वारा लिखने वाले हैं। तो मुझे क्या पता है कि मुझे सिर्फ एक केस सॉल्व करना है, मुझे सिर्फ एक केस सॉल्व करना है। तो फटाफट अपने एल्गोरिथम लिख लेते हैं यार, हम क्या सोच रहे हैं, मुझे सिर्फ एक केस सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ना सिर्फ ये वाला पार्ट रिवर्स कराना है खुद से, और जो ये वाला पार्ट होगा ये तो रिकर्जन देख लेगा यार। सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ है। सबसे पहले तो बेस केस लिख लेते हैं यार। बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला कि यार बेस केस ये हो सकता है ना कि अगर इफ हेड इज इक्वल टू नल यानी एम्प्टी लिस्ट है, या फिर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल यानी कि सिंगल नोड वाली लिस्ट है, यानी पूरी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है। इस केस में सिंपल मैं हेड रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ गई, ये मेरा बेस केस हो गया। इसको फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं कि यार ये मेरा बेस केस है। बहुत आसान सोल्यूशन अभी समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर मैंने क्या बोला कि यार जो ये वाला पार्ट है ना यार, जो ये वाला पार्ट है
छोटी लिस्ट वाला पार्ट है, इसको रिवर्स कर दो। जो मेरा ये रिवर्स फंक्शन है ना, रिवर्स फंक्शन, ये क्या देगा आपको आउटपुट में? इट विल रिटर्न हेड ऑफ द रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है, तो जो आपका रिवर्स वन फंक्शन हमने बनाया है, ये क्या करेगा? आपको आउटपुट में रिवर्स लिस्ट का हेड दे देगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इस वाले पार्ट में रिवर्स फंक्शन कॉल कर दो, सिर्फ इस वाले पार्ट में, छोटे पार्ट में आपने रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया, तो इसको रिवर्स करके जो भी लिस्ट बनेगी ना, उसका हेड मेरा आउटपुट में आएगा। तो मैंने क्या बोला? एक नया हेड आएगा, एक छोटा हेड आएगा। छोटा हेड आएगा किसका? अगर मैं कॉल मार दूंगा तो रिवर्स वन, कहां तक? हेड के नेक्स्ट तक। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि यार ये छोटा हेड का क्या मतलब है? तो मैंने क्या बोला कि यार इस पार्ट को मैंने बोला छोटी लिस्ट, ये तो पूरी लिस्ट थी भाई, यहां से यहां तक पूरी लिस्ट थी, और मैंने क्या बोला कि यहां से यहां तक इसको बनाओ छोटी लिस्ट। क्या यार छोटी लिस्ट है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। तो ये छोटी लिस्ट है, तो अगर मैं इसमें रिवर्स फंक्शन कॉल कर दूंगा तो मुझे एक रिवर्स लिस्ट मिल जाएगी जो ऐसे होगी 9 7 5 और फिर नल पॉइंटर, जिसमें हेड जो होगा यहाँ पे होगा, छोटा हेड जिसका मैं बोल रहा हूँ। इस छोटी लिस्ट को आपने रिवर्स करके जो लिंक लिस्ट जनरेट हो रही है, उसके हेड को मैंने छोटा हेड बोल दिया। ये बात समझ में आ रही है ना? ये समझ में आ गया, इतना काम हो गया। तो मैंने अब तक क्या कर लिया है? मैंने अब तक ये वाले पार्ट को रिवर्स करवा लिया है। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पार्ट अब कैसा होगा? तो अगर मैं छोटे वाले पार्ट की बात करूँ तो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई रिकर्जन ने ना इसको कर दिया होगा रिवर्स, मुझे नहीं पता, बट इसने इसको इतना काम तो कर ही दिया होगा। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दो काम करने हैं। मुझे क्या दिख रहा है? कि मुझे दो काम करने हैं। फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे दो काम करने हैं। और अभी सबसे पहले तो ये तो लिंक लिस्ट रिवर्स कर ही दिया मैंने, ये छोटी लिंक लिस्ट तो रिवर्स हो गई है, बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 5 है ना यार, ये जो 5 है, ये इसको काट के 3 पे पॉइंट कर रहा हो, और ये 3 है ना, इसको काट के नल पे पॉइंट कर रहा हो। ये दो काम करने हैं। 5 तक कैसे पहुंचोगे? हेड का नेक्स्ट 5 तक पहुंच गए, और अगर इस पॉइंटर पर पहुंचना तो कैसे पहुंचोगे? ध्यान से देखो, मैं क्या चाहता हूं, देखो यहाँ अलग से बना के दिखाता हूँ। ये 3 है जो कि पॉइंट कर रहा है 5 को, और 5 जो अभी यहाँ किसी को पॉइंट कर रहा है, मैं चाहता हूँ इसको काट के मैं इसको 3 पे पॉइंट करवा दूँ। तो देखो, अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचूंगा? इसको मैं बोल रहा हूँ हेड। तो हेड का मतलब है ये वाली नोड, हेड का मतलब है ये वाली नोड। अगर मैं बोलता हूँ हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट का क्या मतलब है? हेड का नेक्स्ट मतलब ये वाला ब्लॉक, एक इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड का नेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? ये वाला ब्लॉक। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोल दूं हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, क्या मतलब इस बात का? ये रहा हेड, ये रहा हेड का नेक्स्ट, और ये आप इस ब्लॉक को बोलेंगे हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, ये किस तरफ जा रहा है? अभी ये इस तरफ जा रहा है। मैं चाहता हूं ये हटा के मैं इसको यहां पर ले जाऊं, और इस डब्बे को मैं क्या बोलता हूं? हेड बोलता हूं। तो हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। मैं ये करना चाहता हूं। इस लाइन से क्या हो रहा है? इस लाइन से मैंने ये वाला कनेक्शन काट के इसको 3 पे पॉइंट करवा दिया, हेड के नेक्स्ट से। समझे हम? ये था हेड, ये था हेड, ये था हेड का नेक्स्ट, और ये था हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, इसको हमने यहां से हटा के वापस यहां पॉइंट करवा दिया, और इस डब्बे का नाम क्या है? हेड है। तो हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। तो पहला काम कर दिया हमने, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। बहुत बढ़िया। इससे हमने 5 के आगे 3 लगा लिया। अब हमने क्या बोला? 3 का जो ये वाला पॉइंटर है इसको हटाओ। ये वाला पॉइंटर कौन सा है? हेड का नेक्स्ट है। इसको हटाओ और कहाँ लगाओ? नल पे लगाओ। तो हमने क्या बोला कि हेड का जो नेक्स्ट है ना यार, उसको नल कर देना। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला? आंसर में क्या भेजना? आंसर में हम क्या चाहते हैं? 9 के ऊपर जो हेड होगा उसको भेजना। और हमने अभी सीखा था यार कि इसको रिवर्स करके जो भी हेड आएगा उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? छोटा हेड दिया हुआ है। तो हमने आंसर में रिटर्न कर दिया छोटा हेड। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन कोड कर दिया, देखते हैं क्या आता है। एरर आ गया, कन्वर्जन में कुछ गड़बड़ है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट नहीं आएगा, यहाँ पे नोट स्टार आएगा, गलती से इंट लिख दिया हमने। रन करते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो ये कोड भी बहुत सही चल रहा है। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। बहुत ही छोटा कोड है यार। अगर हम जितने भी कोड देखें, अगर हम ये वाला देखें या फिर आइटरेटिव वाला देखें जो हमने नीचे अभी लिखा है, ये वाला कोड सबसे छोटा कोड आपको ये वाला दिखने वाला है कि ये तो बड़ा छोटा सा कोड है।
बेस केस हमने क्या लिखा कि यार या तो लिस्ट एम्प्टी हो या फिर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड हो, तो उस केस में सिंपल आपने रिटर्न कर दिया, वही मेरी रिवर्स लिस्ट है। सिंगल नोड हो तो भी रिवर्स लिस्ट वही बनेगी, या एम्प्टी लिस्ट हो तब भी रिवर्स लिस्ट वही बनने वाली है। फिर हमने क्या बोला कि मान लो ये मेरी लिंक लिस्ट है, मान लो कि ये मेरी लिंक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा है 1 2 3 4। हमने क्या बोला, रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करना है, तो एक केस सॉल्व करने का बाकी अपने आप हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं इस वाले पार्ट को खुद सॉल्व करूंगा, एक केस खुद सॉल्व करूंगा, ये वाला पार्ट रिकर्जन देख लेगा। तो मैंने क्या बोला कि इसको एक बार रिवर्स करवा के लाओ। इसको जब आपने रिवर्स करवाया तो क्या हुआ, आपको रिवर्स लिस्ट का हेड मिल गया, यानी इस छोटी लिस्ट को आपने रिवर्स कर दिया। पहली चीज रिवर्स कर दिया, एंड उस रिवर्स लिस्ट का हेड रिटर्न कर दिया। तो ये कौन कर रहा है ये लाइन नंबर 26 ये कर रही है, जो क्या कर रही है, इस छोटी लिस्ट को रिवर्स कर रही है और उस रिवर्स लिस्ट का हेड, जिसको हमने नाम दिया छोटा हेड, वो रिटर्न करवा रही है। तो इन शॉर्ट यहां पर अब 4 3 2 अज्यूम करके चलो ये हो चुका है, और 4 के ऊपर छोटा हेड है। बहुत बढ़िया। अब मुझे करना है 2 वाले पॉइंटर को यहां से हटा के 1 के ऊपर डालना है। बहुत बढ़िया। तो हमने जस्ट अभी सीखा कि हम इस हेड का यूज करके इस पॉइंटर को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट करके। तो मैंने क्या बोला कि यार इस पॉइंटर की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। अगर मैं सिर्फ हेड का नेक्स्ट लिखता तो मैं इसकी बात कर रहा होता, अगर मैं हेड लिखता तो मैं इसकी बात कर रहा होता। तो हमने बोला हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी ये वाला कनेक्शन हटा दो और कहाँ लगाओ, यहाँ पे। इसका नाम क्या है, हेड। तो मैंने हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर दिया। लाइन नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या बोला कि यार ये कनेक्शन भी हटाना है, इसको क्या बोलते हैं, हेड का नेक्स्ट बोलते हैं। इसको हटा के कहाँ पर लेके जाना है, नल पे लेके जाना है। तो लाइन नंबर 29 वही कर रही है, हेड के नेक्स्ट नल पे ले गई है। और मुझे क्या पता है कि मेरा जो हेड होना चाहिए रिवर्स लिस्ट का वो यहाँ पे होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 4 के ऊपर। क्या नाम है इसका, छोटा हेड। इसको मैंने रिटर्न करा लिया। तो इस प्रकार मैंने लिंक लिस्ट को आपको 2 सोल्यूशन बता दिए रिवर्स कराने के। अगर आप चाहो तो इस प्रकार के सिग्नेचर के द्वारा भी रिवर्स करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंपल इस प्रकार के द्वारा भी रिवर्स करवा सकते हैं। और ध्यान से अगर आप देखें तो इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर भी आप हर नोड को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर नोड को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इन दोनों रिकर्सिव सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ n हो गई। n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्टैक वाइज देखेंगे यार, है ना। आपकी पहले कॉल गई होगी किसी, जैसे मान लेते हैं ये एक लिस्ट है 1 2 3 4 इस प्रकार। तो आपकी एक फंक्शन कॉल गई होगी सबसे पहले 1 के लिए, फिर गई होगी 2 के लिए, फिर गई होगी 3 के लिए, फिर गई होगी 4 के लिए। हर कोई कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा होगा, कोई ना कुछ कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहा होगा। ये टोटल कितने हैं, ये n है ना। तो हमने क्या बोला कि टोटल स्पेस कितना आ गया, k स्टार n आ गया। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ गई रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर। तो इस प्रकार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ रही है इन दोनों रिकर्सिव सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो यहां पर आपको रिवर्स करने वाली चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है अब समझ में आ चुका है। दोबारा समझाया था एक बार जाने से पहले। मैंने क्या बोला, रिवर्स में कुछ भी नहीं है, रिवर्स में कुछ भी नहीं है। आपके सामने कुछ नोड्स पड़ी हुई हैं, आप बस क्या कर रहे हो, एक पॉइंटर काट के प्रीवियस में लगा रहे हो। यार इस वाली नोड के लिए प्रीवियस जो है वो नल है, इस वाली नोड के लिए ये प्रीवियस जो है वो यही वाली नोड है, और इस वाली नोड के लिए प्रीवियस जो है वो ये वाली नोड है। तो इस प्रकार आपने एक लिंक लिस्ट रिवर्स कर ली। ये इसको पॉइंट कर रही है, फिर ये इसको पॉइंट कर रही है, फिर ये इसको पॉइंट कर रही है। कुछ भी नहीं कर रहे आप बस हर नोड के कनेक्शन को काट कर, हर नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को काट कर पीछे वाली नोड पे पॉइंट करवा रहे हो। इससे आपने रिवर्स करा लिया। कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जोन सा सोल्यूशन आपको अच्छा लगे, मेजॉरिटी को मेरे हिसाब से पहला वाला आइटरेटिव सोल्यूशन समझ में अच्छे से आया होगा, और तीसरा वाला ये वाला सोल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रह जाए। होमवर्क की बात कर लेते हैं कि भैया होमवर्क क्या दोगे। मैंने बोला होमवर्क के अंदर ना यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिवर्स करके लाना। स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, DOUBLY होता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिवर्स करवा देना, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है। अब मैं चाहता था कि हम ये रिवर्स लिस्ट इन के ग्रुप्स करें, बट इसमें टाइम लगेगा आपको समझाने में, तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ लंबी हो, मज़ा खराब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कहता है मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल अप्रोच है, अभी समझा देंगे आपको। इसमें क्या है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि यार ये कहता है कि अगर मान लो लिंक लिस्ट अगर 1 2 3 4 इस प्रकार की अगर लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें 2 मिडल एलिमेंट हो सकते हैं। 2 भी को भी आप मिडल बोल सकते हैं, 3 को भी आप मिडल बोल सकते हैं। बट ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हम जो राइट साइड वाला होगा ना, अगर इवन का केस है तो जो राइट साइड वाला होगा उसको हम मिड नोड मान रहे हैं। ऑड के केस में तो सिंपल है यार, अगर 5 होता तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस केस में तो सिंपल है यार, यही मिडल नोड है। अगर मान लो इवन का केस है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये 2 मिडल नोड हो चुकी, पर मैं राइट वाली को मानूंगा मिडल, तो ये मिडल हो गई। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार हमने ये वाली गेम जीत ली है, और अब हमें इसकी अप्रोच बतानी है, किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने बोला बहुत आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। एक सिंपल सी अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आएगी, ठीक है, इंट्यूशन सोचते हैं भैया कैसे सॉल्व करा है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो 2 खिलाड़ी होते हैं, अगर 2 खिलाड़ी हैं, एक ये खिलाड़ी है, ये थोड़ा प्रो है, और ये खिलाड़ी है, ये थोड़ा नूब है। ठीक है, हर 1 सेकंड में ये वाला खिलाड़ी 2 मीटर भागता है, ये वाला खिलाड़ी 1 मीटर भागता है। ठीक है, तो जब इसने टोटल n मीटर कवर कर लिए होंगे, तो इसने कितने मीटर कवर करे होंगे? n/2 मीटर कवर करे होंगे। ये बात समझ में आ रही है? जब पहले खिलाड़ी ने n मीटर कवर करे होंगे, तो दूसरे खिलाड़ी ने उस टाइम पे n/2 मीटर कवर करे होंगे। तो इसका मतलब दूसरा खिलाड़ी कहाँ पर है? मिडल पे खड़ा है। भैया अभी अप्रोच समझ में आ रही है? कुछ और आसान सा बताओ कि ये कहाँ से आया खिलाड़ी वाला दिमाग आपके पास। मैं कहा चलो ठीक है, अभी सिंपल जाते हैं, प्यारी से अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच 1, स्पेलिंग गलत है पता है मुझे, हीरो ना बने। अप्रोच 1 क्या है कि लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट निकाल लो यार, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट निकाल लो। मैंने बोला क्या बोला कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लो और लेंथ निकाल लो। निकल गई, तो लेंथ आपके पास आ गई। अब लेंथ या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपडेट कर दूं, मैंने क्या बोला कि मिड इज इक्वल टू लेंथ/2। अगर मान लो ऑड थी, तो ऑड के केस में 5/2 क्या आ गया? 2 आ गया। अगर मान लो इवन थी, 6/2 काटा, क्या आ गया? 3 आ गया। तो हमने अभी देखा था यार ऊपर कि 5 के केस में मेरा आंसर 3 होना चाहिए, 5 के केस में मेरा आंसर 3 होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि ऑड के केस में मेरा आंसर 2 आ रहा है, तो इसमें +1 कर दूंगा। तो हमने क्या बोला, अगर लेंथ मेरी ऑड है तो मेरा आंसर क्या आएगा? लेंथ अपॉन 2 + 1। बहुत बढ़िया। और अगर मेरी लेंथ जो है वो इवन है, तो इसमें 3 आ रहा है। मेरे को क्या आंसर चाहिए था? मेरे को 4 चाहिए था। सिंपल यार, मैं फिर दोबारा बोल दूंगा कि इस केस में मेरा आंसर लेंथ/2 + 1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, आप बस लेंथ निकालो और आपका मिडल हमेशा क्या आएगा? लेंथ/2 + 1। ये तो समझ में आ गया कि पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर लो, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ n, और आपने बोला कि मिडल क्या होगा? लेंथ/2 + 1। सिंपल। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने क्या बोला कि यार इंट लेंथ इज इक्वल्स टू गेट लेंथ, और यहाँ मैंने अपनी हेड पास कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे गेट लेंथ के लिए एक फंक्शन लिख दिया, इंट गेट लेंथ। रिकर्जन के द्वारा कर लेते हैं या फिर लूप के द्वारा करें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेते हैं यार, है ना। मैंने क्या बोला, इंट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करो, लेंथ को ++ कर देना और हेड को आगे बढ़ा देना। ठीक है, और फिर लेंथ को रिटर्न कर देना। बहुत बढ़िया, ये वाला पार्ट हो गया। और फिर आंसर निकाल लो। आंसर कैसे निकलेगा? आंसर निकलेगा लेंथ/2 + 1 और आंसर को रिटर्न कर देना। सिंपल। मैंने लेंथ निकाली, मैंने लेंथ/2 + 1 कर दिया और आंसर रिटर्न कर दिया। रन करते हैं एक बार। तो मैंने इसको एक बार रन कोड कर दिया। ठीक है, छोटी सी गड़बड़ है कहीं पे यार, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या कहती है? आंसर रिटर्न करना है, मतलब वो जो नोड है ना, मिडल नोड, वो नोड रिटर्न करनी है, उसका नंबर रिटर्न नहीं करना है। थोड़ा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें ये आंसर पता लग गया। अब मैंने क्या बोला कि यार नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू नल। इसको मैंने नल पे डाल दिया स्टार्टिंग में। और अब मैंने क्या बोला कि यार वाइल ans माइनस इसमें क्या करो, आप टेम्प को बस आगे बढ़ाते रहो।
टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट, और आंसर में टेम्प का रिटर्न कर देना यार। अब रन करके देखो, कुछ गड़बड़ है अभी भी यार, कहीं पे बहुत खतरनाक लेवल पे गड़बड़ करी है। तो हमने बोला कि इसको हम स्टार्टिंग में नल कर देते हैं, इसको हम स्टार्टिंग में नल की जगह हेड कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हेड कर देते हैं तो ये अभी कहाँ पर है, ये अभी पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये लिंक लिस्ट के अंदर भी पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका नाम हमने रख दिया टेम्प। हमने क्या बोला, इसको हम मिडल नोड पे लेके जाना चाहते हैं। इंट CNT इज इक्वल टू 0, हमने बोला वाइल CNT इज लेस देन, ये आंसर जो हमने लिखा था, इस केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस टेम्प को आगे बढ़ा दो और आंसर में टेम्प रिटर्न कर देना भाई, ठीक है। रन करते हैं इसको, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने, कोई गड़बड़ तो नहीं करी हमने, अभी भी कुछ गड़बड़ आ रही है तो क्या है, लेंथ निकाली है बिल्कुल सही, आंसर निकाला बिल्कुल सही, नोड जो है स्टार्टिंग में हेड को दे दी है, काउंट निकाल लिया है, काउंट को बढ़ाना भी तो पड़ेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो। रन करते हैं, अभी कोई गड़बड़ है क्या, अभी कोई गड़बड़ है क्या, या सही आएगा, रॉन्ग आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 1 हटा दूं तो इसका मतलब क्या है, 1 क्यों हटाना पड़ा हमें, मान लेते हैं कि हमने ये वाली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल लिया, चलो 1 2 3 4 5, और ये हमने यहाँ पे सबसे पहले लेंथ निकाली होगी, लेंथ क्या आ गई 5, फिर हमने यहाँ पे आंसर निकाला था, आंसर क्या था, लेंथ बाई 2 + 1 दैट इज 5/2 + 1 दैट इज 2 + 1 = 3। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में टेम्प को जो है हेड पे डाल दो, टेम्प को जो है हेड पे डाल दो, इन शॉर्ट टेम्प जो है यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या बोला कि काउंट जो है वो स्टार्टिंग में 0 है, और एक लूप चलाओ जब तक CNT लेस देन ANS हो, यानी कि कितनी बार, 3 बार। जब 3 बार चलाओगे तो टेम्प एक बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, और फिर यहाँ हुआ, कायदे से हमें यहाँ पे रुक जाना था, ये आंसर था। इन शॉर्ट ये इसकी मुझे नीड नहीं है, सिर्फ लेंथ बाई 2 से काम चल जाएगा। तो भैया पहले +1 क्यों करवाया, पहले +1 इसलिए करवाया, वहाँ पे हम पोजीशन बता रहे थे मिडल नोड की कि यार 3rd पोजीशन पर है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें एग्जैक्ट नोड दो जो मिडल नोड है, इसलिए हमें लेंथ बाई 2 में काम हो जाएगा। तो अब अगर हम चला के देखें तो हमारा आंसर सही आ जाना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करते हैं, चल जाएगा यार, इसमें कुछ ऐसे पंगा नहीं होगा। तो हम ध्यान से देखें, हमने एक फंक्शन लिखा गेट लेंथ वाला, तो ये सबमिट हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो गेट लेंथ वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक बार हर एक नोड पे एक बार विजिट कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n हो गई। n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, तो यानी इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। हमने बिग ऑफ n में ये कर लिया, फिर ये तो हम सिंपल कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन। फिर ये भी यार कुछ ऐसा, फिर यहाँ पे आप दोबारा आंसर टाइम्स जो कि लेन बाई 2 है, यानी कि n/2 है, ये वाला लूप चला रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस प्रकार आ रही है, O ऑफ n, फिर यहाँ पे आपने बोला कि O ऑफ n/2 कर रहे हो आप, और हमें पता है कि यार ये क्या होता है, इसको तो मैं O ऑफ n ही लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 2 ऑफ n लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं O ऑफ n ही लिख सकता हूँ। तो मेरे सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n ही आ रही है, n यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है। बहुत बढ़िया। बट क्या मैं इसको कम में कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार फुल ट्रैवर्स किया, फिर मैंने हाफ ट्रैवर्स किया, उसके बाद मेरा सोल्यूशन आ रहा है, क्या मैं इसको और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं कि एक खिलाड़ी है जो कि प्रो है, और एक खिलाड़ी है जो कि नूब है। ये भाई 2 मीटर की छलांग मारता है, और ये भाई 1 मीटर की छलांग मारता है। तो 5 सेकंड बाद क्या होगा, 5 सेकंड बाद, मतलब ये 1 सेकंड के अंदर है, 5 सेकंड बाद ये 10 मीटर कवर कर चुका है, और ये सिर्फ 5 मीटर कवर कर चुका है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार अगर इस बंदे ने n मीटर कवर करे हैं, अगर इस बंदे ने n मीटर कवर करे हैं, तो इस बंदे ने हमेशा n/2 मीटर कवर करे होंगे। अगर कायदे से देखें तो मुझे n/2 ही तो निकालना है। समझे इस चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर मैं एक खिलाड़ी ऐसा लगा दूं लिंक लिस्ट के ऊपर जो कि 2 नोड ट्रैवर्स करता हो, और एक खिलाड़ी ऐसा लगा दूं जो कि 1 नोड ट्रैवर्स करता हो, तो जब पहला खिलाड़ी लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच जाएगा तो दूसरा खिलाड़ी उस टाइम पे मिड पर होगा, और मुझे मिड ही तो चाहिए। समझ रहे हो, एक खिलाड़ी जो 2 कदम चले, एक खिलाड़ी जो 1 कदम चले, तो जब पहला खिलाड़ी n कवर कर लेगा तो तब दूसरा खिलाड़ी n/2 कवर करके बैठा होगा। इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। चलो एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने बोला कि ये एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर क्या पड़ा, 1 2 3 4 5, ये मेरा स्टार्टिंग में हेड है।
मैंने क्या बोला कि मुझे मिडल दिखा दो। इस केस में मिडल क्या होने वाला है, इस केस में ये मिडल एलिमेंट होने वाला है। कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक समझते हैं। पहले सिंपल केस देख लेते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट में आप क्या करोगे, रिटर्न नल कर दोगे यार, है ना, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सिर्फ एक नोड है, एक नोड में क्या आंसर आएगा, वही नोड आपकी आंसर होने वाली है। अगला केस क्या हो सकता है, दो नोड है, दो नोड है यानी कि लिंक इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी। इसमें आपका आंसर हमेशा ये होने वाला है, दो नोड में हेड का नेक्स्ट। तो ये कुछ केस हैं, आपको आंसर ऑलरेडी पता है। इसके अलावा जो है आपकी एल्गोरिदम आंसर निकालेगी। ठीक है, ये मान लो कि आपको कुछ एज केसेस से जो पता था कि यार ये तो ऐसे मैं सॉल्व कर लूंगा, और इसके अलावा आपकी एल्गो आंसर निकालेगी। आपकी एल्गो क्या कहती है, आपकी एल्गो के पास दो खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी है इसका नाम है फास्ट, तो एक पॉइंटर बना लिया नोड स्टार फास्ट, और एक खिलाड़ी है इसका नाम है स्लो, जो कि स्लो चलता है, इसका नाम दिया नोड स्टार स्लो, इसका नाम दिया स्लो। एक नोड स्टार टाइप का ये पॉइंटर हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मान लो स्टार्टिंग में स्लो जो है वो यहाँ पर है, और स्टार्टिंग में फास्ट जो है वो यहाँ पर है। आफ्टर 1 सेकेंड या फिर आफ्टर 1 आइटरेशन आपका फास्ट जो है 2 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आपका फास्ट जो है पहले यहाँ आया होगा और फिर यहाँ आया होगा। तो इन शॉर्ट अब आपका फास्ट यहाँ पे आ चुका है ना, यहाँ पहुँच चुका है। तो इसका मतलब आपका फास्ट यहाँ से हट गया और आपका फास्ट यहाँ पे आ गया। उसी सेम सेकंड के अंदर स्लो यहाँ से हट गया होगा, है ना, और यहाँ पहुँच चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से हट चुका है। अब अगले सेकंड की बात करते हैं। अगले सेकंड में फास्ट जो है यहाँ से हट गया होगा और यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब फास्ट यहाँ पर आ चुका है नल पे। स्लो जो है यहाँ से हट गया और स्लो यहाँ पे आ चुका है। हमने क्या बोला, फास्ट नल पे आ चुका है, इसके आगे जा नहीं पाएगा, तो इसका मतलब रुक जाओ। यानी कि हमें क्या पता लगा कि यार हमने क्या बोला, पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था कि स्लो जो है वो पहली वाले पे है और फास्ट जो अगली वाले पे है। ठीक है, तो स्लो जो था वो था हेड पे और फास्ट जो था वो था हेड के नेक्स्ट पे। अब हमने क्या बोला, रुकना कब है, रुकना कब है, जब फास्ट नल हो जाए। तो हमने एक लूप लगा रखा होगा इस प्रकार का, वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल। तो हमने जो केस देखा, ये केस देखा 1 2 3 4 5 ऑड लिस्ट के लिए। एक बार इवन लिस्ट में चला के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में स्लो आपका यहाँ पर है और फास्ट आपका यहाँ पर है। कायदे से मेरा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये मेरी मिडल नोड है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। मैंने क्या बोला कि यार फास्ट पहले सेकंड में पहला सेकंड आया, फास्ट यहाँ से हट के यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा। तो इन शॉर्ट अब आपका जो फास्ट है वो कट गया और यहाँ पर आ गया। सेम उस सेकंड के अंदर स्लो हट गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई। अगले सेकंड की बात करते हैं। फास्ट यहाँ से हट गया और 2 आगे बढ़ गया यहाँ और यहाँ, तो अब फास्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। सेम स्लो कट गया होगा और स्लो यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने फास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, 1 आगे बढ़ा, 2 आगे नहीं बढ़ सकता पर यार, तो ठीक है यहाँ ले गया और स्लो उस सेकंड के अंदर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। तो फास्ट को और आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं बढ़ा सकता। तो मेरा जो स्लो होगा वही मेरा मिडल होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो मेरी एल्गोरिथम सही चल रही है भाई, मेरी एल्गोरिथम बिल्कुल सही चल रही है। तो इसको एक बार मैं इंप्लीमेंट करके देखता हूँ और समझता हूँ कि यार आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या बोला कि नोड स्टार गेट मिडल, इसके अंदर मुझे क्या देना इनपुट में, मुझे नोड स्टार हेड दे देना बस। ठीक है, इस प्रकार का मैंने कुछ कुछ लिख दिया। और मैंने बोला कि यार जो अगर एम्प्टी लिस्ट है तो आंसर में सिंपल अपना नल ही ले लेना भैया। या फिर मैंने बोला अगर मान लो कि एक ही नोड है पूरी लिस्ट में तो आंसर में वही ले लेना यार। इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, है ना, इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और कंडीशन लगा के, और कंडीशन लगा के कंबाइन करके लिख दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, और एक और मैंने कंडीशन लिखी थी यार, क्या लिखी थी वो, 2 नोड वाली। कि अगर 2 नोड है, इसकी नीड सोच के मुझे बताना कि इसकी नीड है भी या नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नीडेड और नॉट, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 2 ही नोड है, यानी कि हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो इस केस में रिटर्न हेड का नेक्स्ट, सेकंड नोड हमने रिटर्न कर दी इस केस में। ठीक है, इतना पार्ट तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था यार, ये पार्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। अब हम अपने एल्गो लिख रहे हैं। एल्गो क्या कहती है कि यार नोड स्टार स्लो को स्टार्टिंग में हेड पे रख दो और नोड स्टार फास्ट को स्टार्टिंग में हेड के नेक्स्ट पे रख दो, फिर एक वाइल लूप चला दो। वाइल लूप क्या कहता है, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल।
तब तक चलते रहो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फास्ट को आपने एक आगे बढ़ा दिया, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। फिर आप दूसरा बढ़ाने से पहले एक बार चेक कर लो यार कि फास्ट नल तो नहीं है। इफ फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपने फास्ट को दूसरा कदम भी बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। और फिर आपने स्लो को भी एक आगे बढ़ा दिया। तो कायदे से देखो क्या हुआ, फास्ट 2 बार आगे बढ़ गया और स्लो 1 बार आगे बढ़ गया। आपने आंसर में क्या बोला, रिटर्न स्लो। ये लो, मैंने इसको रन करके देखा एक बार, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना रिटर्न गेट मिडल हेड चला के देखते हैं, चला के देखते हैं सही आंसर आ रहा है, सबमिट करते हैं। अरे हो जा भैया, कल होगा, ठीक है। सही आंसर आ गया, करेक्ट आंसर। तो हमने एक और सॉल्यूशन जस्ट अभी देख लिया मिडल ऑफ लिंक लिस्ट निकालने का। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में कुछ इस प्रकार हो रहा है कि आप फास्ट जो आपका पॉइंटर है वो ऐसे 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 ट्रैवर्स कर रहा है और स्लो आपका एक एक करके, यानी कि स्लो आपका कुछ कुछ इस प्रकार कर करके यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इन शॉर्ट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बिग ऑफ n/2 आ रही है, दैट इज बेसिकली बिग ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो आपका इटरेटिव सॉल्यूशन है, आप देखें तो कुछ भी आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, सिर्फ कांस्टेंट स्पेस में आप काम कर रहे हैं। तो ये आपकी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आपको 2 अप्रोच पता लग चुकी है इस लिंक लिस्ट के मिडल को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपने अब तक कर ली है, बहुत बढ़िया। तो इस में इतना ही, ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा मुझे भी और आपको भी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में यार, वहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व करें, लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा लंबा लग रहा होगा आपको कि यार इतनी, मतलब अगर मुझे बहुत सारी अप्रोचेस बतानी है तो टाइम तो लगेगा यार। हमने इस लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर 5 अप्रोच देख ली यार, ठीक है। तो टाइम लगेगा समझने में, बट दिमाग में डेवलप करना है कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर पाए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क ध्यान रहे, होमवर्क मैंने आपको बोला है कि डब्ल्यू इंग्लिश को रिवर्स करके लाना, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, रिवर्स करेंगे लिस्ट को इन के ग्रुप में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पहले से आपको ट्राई करके आए तो अच्छा रहेगा। और एक लिंक लिस्ट हमें दी होगी, हम बताने कि वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है या नहीं है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टाइम के बारे में दिखाया था एक बार, क्योंकि दिखावा भी बहुत जरूरी है, बच्चे मानेंगे ना झूठ बोल रहा है, ऐसे दिखा देता हूँ। 4:06 और अभी मेरा शूट खत्म हुआ, अभी लक्ष्य बैठेगा, लक्ष्य शूट करेगा OS की सीरीज के लिए। क्यों, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा है। चलो बाय बाय। नींद भी आ रही है। हाँ।